हाय गाइस, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप वर्डप्रेस का यूज करके एक ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैं और अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो दिस ट्यूटोरियल इज फॉर यू। तो सबसे पहले जब भी हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो आपको चाहिए एक डोमेन और होस्टिंग। तो डोमेन होस्टिंग आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं जहाँ से अच्छा प्राइस आपको। अब मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है होस्टिंगर को। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लान्स दिखेंगे। आप होस्टिंग पर जाएंगे, वेब होस्टिंग पर जाएंगे तो आपके सामने 4 प्लान आएंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड फ्री एसएसएल मिल जाते हैं, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाती है और इसके साथ साथ फ्री डोमेन आपको मिल जाता है। तो आप प्रीमियम ले सकते हैं या फिर अगर आप सिंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर एसएसएल तो आपको मिलता है, 100 GB की बैंडविड्थ मिलती है, बट आपको डोमेन अलग से लेना पड़ेगा। अब इनको बाय करना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट आपको सिंपलीफाई यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, पेमेंट डालना है और इसके बाद आपको एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको डोमेन नेम चूज कर लेना है। आप किस डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट को रखना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका होस्टिंग बाय हो चुका होगा। आफ्टर दैट जब आपने होस्टिंग को बाय कर लिया तो आपको करना क्या है, अपने होस्टिंग डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने डोमेन दिखेगा कि आपने कौन सा डोमेन बाय किया हुआ है। इसके बाद आपको और वेबसाइट्स पर जाते हैं और यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करते हैं। तो वेबसाइट्स पर जाने के बाद मैनेज पर क्लिक किया हमने तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आप करेंगे क्या, आप आ जाएंगे वेबसाइट्स पर, ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आपके सामने यहाँ पर कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं जहाँ पर वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जोमला और इसके बाद अदर्स। तो आपको वर्डप्रेस के अंदर बनाने हैं, आप वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस भी टाइटल, जो भी डोमेन बाय किया है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी डालेंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर करना क्या है, आपको अपना डोमेन आपको क्रोम ब्राउजर पर डालना है, फ्लैश करना है और आफ्टर दैट आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस का एक लॉगिन फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आफ्टर दैट आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हुआ तो आपको विजिट साइट पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी साइट कुछ इस तरीके से बनी हुई दिखेगी। तो सबसे पहले तो ऊपर जब ये होम आइकन आपको दिखता है इस पर क्लिक करेंगे तो विजिट साइट का लिंक दिखेगा, इस पर राइट क्लिक करके आप ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं तो आपकी वेबसाइट ओपन हो। पोस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम पोस्ट को लिखना सीखते हैं, कैसे पोस्ट लिखना है, कैसे कैटेगरी बनानी है। तो इस चीज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये मीडिया है, कैसे लाइब्रेरी और मीडिया फाइल्स आपको ऐड करनी है, पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, अपीयरेंस पर हम थीम्स, एडिटर्स, प्लगइन्स कैसे ऐड करने हैं, यूजर सेक्शन, टूल्स, सेटिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमको इम्पॉर्टेंट है ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपीयरेंस पर, थीम्स पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू थीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एफ्ट्रा थीम चूज कर लेता हूँ। आप कोई और थीम भी चूज कर सकते हैं, बट एफ्ट्रा पर काफ़ी अच्छी अपडेट्स आपको मिलती हैं और ये एक जेन्युइन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है थीम्स का। तो मैं एफ्ट्रा चूज कर लेता हूं और इसको चूज करने के लिए आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। अब ये मेरा इंस्टॉल हो गया है, इसको एक्टिव करते हैं। अब जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे ही अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने कुछ पेज पहले बनाए हुए थे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी। आफ्टर दैट आपको करना क्या है, आपको एफ्ट्रा का यहाँ पर साइड पर आइकन दिखेगा, इसके डैशबोर्ड पर चले जाना है। अब जब इसके डैशबोर्ड पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्टार्टर टेम्पलेट्स दिखेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। बट नाउ आपको करना क्या है, स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पर क्लिक करना है। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग हो रहा है एंड देन ये एक्टिवेटेड हो गया। अब इसके बाद ये एक नए पेज पर ओपन करेगा जहाँ पर हम टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, कौन सा टेम्पलेट हमको यूज करना है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया इस यहाँ पर दिख रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू बिल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉगिंग, क्योंकि हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे
टेम्पलेट्स दिखेंगे। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट प्रीमियम टेम्पलेट होते हैं और कुछ टेम्पलेट फ्री टेम्पलेट होते हैं। प्रीमियम मतलब आपको कुछ पे करना पड़ता है और जो फ्री होते हैं वहाँ पर आपको पे नहीं करना होता है। फॉर नाउ अब यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं आपके सामने जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर आपको ये होप करके चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर जब भी आप चूज करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू आएगा आपके सामने कि आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी। तो आप अगर एक ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हैं तो चूज कर सकते हैं इस तरीके टेम्पलेट्स, और तो आप कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग पेज पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अलग अलग पेज कैसे दिखेंगे। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी चूज कर सकते हैं, क्या कलर कॉम्बिनेशन रखना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर फॉन्ट्स भी आप चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कर देता हूँ कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो मैं ये चूज कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट आपसे पूछेगा ओके जस्ट वन लास्ट स्टेप। यहाँ पर आपसे कुछ एडवांस ऑप्शन, डिलीट प्रीवियस इंपोर्टेड फाइल्स, तो आप इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे एंड सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा चीज़ों को इंस्टॉल करने में, प्लगइन्स को ऐड करने में। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है वैसे ही आपकी वेबसाइट काफ़ी हद तक बन चुकी होगी। अब नाउ जहाँ जो वहाँ पर ऑलरेडी पोस्ट और होम पेज क्रिएटेड हैं, पोस्ट क्रिएटेड हैं, उनको डिलीट करेंगे और हम अपना कंटेंट वहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 100% अब ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है कुछ अब इस तरीके की दिखने लगी है। इट मीन्स दैट कि आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है। अब करना क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना है कि आप कहाँ पर कौन सी चीज़ रखना चाह रहे हैं। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर से अपनी वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आपको चेंज कैसे करना है, अब आप यहाँ पर जाएंगे प्लगइन्स पर जाने के बाद इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। एलिमेंटर एक ऐसा वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर फीचर्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव और बहुत ही अच्छी एडिटिंग्स और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है। और यहाँ पर एक स्टार्टर टेम्पलेट का भी इंस्टॉल हो चुका है और WP फॉर्म। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो गेट इन टच, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है जिसकी वजह से WP फॉर्म इंस्टॉल हुआ है। एंड नाउ अब यहाँ पर ये सारे पेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पेज हैं यहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है आपको तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले पेजेज पर आना है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पेज यहाँ पर क्रिएट हैं। तो अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, सर्विसेज। तो सर्विसेज का पेज आप डिलीट कर सकते हैं अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं किसी तरीके की। अगर आप ब्लॉगिंग के साथ साथ किसी तरह की कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप एक वेब डिज़ाइनर हैं या फिर आप एक वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि कोई आपसे कांटेक्ट करे, आप उसके लिए काम करें, तो आप सर्विस का पेज क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के साथ साथ। और अगर नहीं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर मूव टू ट्रैश पर अप्लाई कर देना है, तो वो पेज आपका ट्रैश पर चला जाएगा। अब ट्रैश पर जाने के बाद फिर वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी तरह का कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो हम एक पेज क्रिएट करते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। अब कुछ पेज होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट ही होते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, या फिर यूँ कहें कि जब भी हम कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो कुछ पेज इंपॉर्टेंट होते हैं अप्रूवल लेने के लिए। सपोज हम गूगल एडसेंस से यहाँ पर अप्रूवल लेंगे क्योंकि हमको इनकम जनरेट करनी है, अर्निंग करनी है। तो कहाँ से हम अर्निंग कर रहे हैं, गूगल एडसेंस से। और भी प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग या और बहुत से, तो हर जगह के लिए कोई पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ पेज इंपॉर्टेंट ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ पेज की लिस्ट दे रहा हूँ, जैसे कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज इंपॉर्टेंट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, इसी तरीके से डिस्क्लेमर का भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई ई-कॉमर्स साइट चला रहे हैं तो फिर वहाँ पर और भी 2-3 पेज और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए ये 3-4 पेज इंपॉर्टेंट ही हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर पेजेस पर जाने के बाद ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। अब पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम पेज का टाइटल देंगे। तो हमारा जो पेज है वो है
प्राइवेसी एंड पॉलिसी। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल फाइल यहाँ पर हम कंटेनर ले लेंगे। अब यहाँ पर कंटेनर को लेने के बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हम डाल देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट आप चैट जीपीटी से भी जनरेट करवा सकते हैं। कैसे जनरेट करवाना है आइए उसको देखते हैं। अब हमने प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट जनरेट करवाना भी देख लिया कि कैसे जनरेट करवाना है। इसी तरीके से आप अपना डमी टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कॉपीराइट का इशू आता है तो आप ग्रेविटी राइट पर जा सकते हैं। ग्रेविटी राइट वेबसाइट पर ग्रेविटी राइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट है उसको आप रीजनरेट करवा सकते हैं। तो ये ह्यूमन रिटन टेक्स्ट हो जाएगा आपका। और हम इसको अगर लॉगिन करते हैं साइन इन विद गूगल और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ग्रेविटी राइट पर। ग्रेविटी राइट पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको राइटिंग टूल्स पर जाना है। राइटिंग टूल्स पर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आइडिया जनरेशन का भी ऑप्शन है और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइटिंग असिस्टेंट का और यहाँ पर ऑप्शन आया री राइट आर्टिकल्स का, प्लेगरिज्म फ्री आर्टिकल्स का। तो आपने जो चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखा उस आर्टिकल को अगर आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, जो भी हमने वहाँ पर लिखा उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर क्रिएट कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो मेरे में जो लिमिट है वर्ड लिमिट वो एक्सपायर हो चुकी है। तो आपके सामने यहाँ पर आपकी लिमिट रहेगी क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम किया होगा। तो यहाँ पर जो कंटेंट आएगा वो प्लेगरिज्म फ्री होगा, मतलब कि किसी भी तरह का उसमें एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होगा, वो एक प्रकार से प्लेगरिज्म फ्री हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और आप अपना कंटेंट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम पेज को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पब्लिश नहीं किया तो चेंजेस डन नहीं होंगे। इसमें कुछ अगर डिज़ाइन आपको करनी है, वैसे प्राइवेसी एंड पॉलिसी में ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, सपोज ये हेडिंग आप इसका साइज कम करना चाह रहे हैं तो आप इसको H1 की जगह H2 कर दें। इसके बाद आप स्टाइल्स पर जा कर के यहाँ से अलाइनमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर आपका चेंज हो जाएगा। टाइपोग्राफी चेंज करनी है आप टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। पर सबसे पहले हमने ये पेज जनरेट किया तो हम पेज को कहीं पर शो करवाना देखते हैं कि कैसे हम इस पेज को अदर जगह पर शो करवाएंगे। तो इसके बाद हमारा जब ये पेज क्रिएट हो चुका है हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा पेज यहाँ पर शो हो जाएगा और हमारा प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज यहाँ पर आ चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे व्यू पर तो हमारा पेज यहाँ पर आ गया। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज को आपको अपने फुटर पेज पर दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए आपको करना क्या है, कस्टमाइज पर जाना है। कस्टमाइज पर जाने के बाद हम यहाँ पर फुटर बिल्डर पर क्लिक करेंगे और फुटर बिल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका लेआउट जो हमारा यहाँ पर फुटर है इसको चूज करेंगे और यहाँ से हम विजिट ले लेते हैं। तो हमने विजिट 1 ले लिया यहाँ पर। अब विजिट 1 लेने के बाद यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन डाल सकते हैं, ऐड ब्लॉक, और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग पर दे देंगे इम्पॉर्टेंट पेजेज। आफ्टर दैट हम यहाँ पर लिफ्ट ले लेते हैं और लिफ्ट को लेने के बाद हम यहाँ पर प्राइवेसी एंड पॉलिसी, और इसके बाद इस लिफ्ट को हम यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन यहाँ पर लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जो भी लिंक हमने कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करके इस तरीके से कर देंगे। तो हमारा जो फुटर का मेनू होगा वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स पर शो होने लगेगा। अब अगर हम इसको पब्लिश करते हैं, पब्लिश करने के बाद अगर हम अपनी साइट को देखते हैं तो हमारी साइट पर इंपॉर्टेंट पेज करके आ रहा है यहाँ पर और प्राइवेसी एंड पॉलिसी। इसी तरीके से आप और भी पेजेज यहाँ पर ऐड करेंगे और साइड पर आप यहाँ पर दूसरी विजिट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर विजिट 2 ले लेता हूँ तो विजिट 2 पर भी आप इसी तरीके से कुछ कंटेंट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर विजिट 2 पर भी।
और आफ्टर दैट फिर अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। और इसको कस्टमाइज करने के लिए आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं कि आपको हेडिंग क्या देनी है। तो अगर आप यहाँ पर टॉप पर हेडिंग देना चाहें तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और इसको अगर मैं हेडिंग को हमने यहाँ पर ऊपर दे दिया सोशल मीडिया, और इसके बाद ये हमारी लिस्ट यहाँ पर नीचे आ गई। और आफ्टर दैट अगर हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से आ गया। आप यहाँ पर और पेजेज ऐड करेंगे तो इंपॉर्टेंट पेज ऊपर चला जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर भी तो आपका यहाँ पर फुटर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फुटर को क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने देखा कि किस तरीके से आप फुटर को क्रिएट कर सकते हैं, फुटर पर अपने इंपॉर्टेंट पेजेज को ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी विजिट ले सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी लेआउट हमने 2 का चूज किया हुआ है। आप अगर यहाँ पर 3 पर क्लिक करेंगे तो 3 का लेआउट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको और लेआउट चाहिए तो वो चीज़ें आप फिट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली फुटर पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम पेज को क्रिएट करेंगे, इसके बाद पेज को कहाँ पर ऐड करना है, फुटर पर, और फुटर कैसे क्रिएट करना है अगर थीम पर और प्लगइन्स पर आपको नहीं मिला है फुटर तो उसको कैसे क्रिएट करना है। एंड नाउ ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट हाँ हम डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आप एक अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं। अब पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आप पोस्ट पर जाएंगे, और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं हमारे पास। तो देयर इज़ नो पोस्ट, तो हम सबसे पहले ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जब भी हमने ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक किया तो हमको यहाँ पर पोस्ट का टाइटल चूज करना होगा। तो मेरे पास जो टाइटल है वो है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप एक अच्छा टाइटल अपनी पोस्ट का चूज करेंगे तो आपका एसईओ बहुत ही अच्छा होगा। एसईओ रिटन कंटेंट कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कैसे हमको एक अच्छी पोस्ट लिखनी है। अब पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा टाइटल होना चाहिए पोस्ट का, और इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप इसके टैग डाल सकते हैं। टैग मैं यहाँ पर डाल देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी के साथ साथ आप दूसरे टैग्स डाल सकते हैं, फ्यूचर ऑफ एआई और एप्लीकेशन ऑफ एआई। इसी तरीके से आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंगली टैग्स यहाँ पर डाल सकते हैं। अब फीचर्ड इमेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि फीचर्ड इमेज कैसे डालनी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर फीचर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे। फीचर्ड इमेज को फिट करने के लिए सबसे पहले आप अपलोड फाइल्स पर जाएंगे। अब जो भी इमेज आपको एज अ फीचर्ड इमेज चाहिए अपने ब्लॉग के लिए वो इमेज आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे इमेज को चूज किया, अगर आपको इमेज को एडिट करना है तो आप एडिट इमेज पर जा सकते हैं, फिट फीचर्ड इमेज करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस इमेज का सबसे पहले जब भी आपने इस इमेज के बारे में यहाँ पर सिलेक्ट किया इस इमेज को, तो यहाँ पर ALT टेस्ट लिखना होगा। ALT टेस्ट से होता क्या है कि आपका SEO थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जब भी आपका टॉपिक सर्च किया जाता है तो आपकी इमेज भी ब्राउज़र पर दिखती है, जिसकी वजह से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक पहुंचता है। कोई भी यूजर अगर आपकी इमेज पर क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आफ्टर दैट हम यहाँ पर फिट फीचर्ड इमेज पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर कंटेंट लिख सकते हैं, और इसके बाद हम एडिट विद एलिमेंटर पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर लीव और एडिट विद एलिमेंटर पर आ गए। यहाँ पर हम अपनी साइट का टाइटल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इमेज डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फीचर्ड इमेज होगी वो आपकी यहाँ पर टॉप पर दिखेगी फीचर्ड इमेज। आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लेते हैं। हेडिंग लेने के बाद हम एक और कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं हेडिंग जो भी है हमारी। तो सबसे पहले लिखते हैं हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और इंट्रोडक्शन को कॉपी कर लिया हमने, और इसके बाद यहाँ पर हेडिंग पर इंट्रोडक्शन को डाल देंगे। इसी तरीके से आप कंटेंट जो भी कंटेंट आपका है वो कंटेंट आप अपना कॉपी करें, और इसके बाद या फिर आप खुद लिखें उस कंटेंट को। आफ्टर दैट आपको टेक्स्ट एडिटर पर चले जाना है और यहाँ पर उस कंटेंट को पेस्ट कर देना है। अब जब भी आपने उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो आपका कंटेंट तो यहाँ पर शो होने लगा। स्टाइल्स पर चले जाएंगे, और अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर पाएंगे।
टाइपोग्राफी भी आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। अगर आपको किसी हेडिंग का साइज बड़ा रखना है तो आप उसको यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर वो हेडिंग भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। साइज H3 अगर मैंने इसको कर दिया तो H3 हो गई यहाँ पर। और इसमें अगर आपको गैपिंग रखनी है तो आप यहाँ से गैपिंग भी रख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर AI आप यहाँ पर भी, और H4 H3 कर देता हूँ। और इसके बाद आप इस तरीके से जो भी हेडिंग्स हैं उनको फिट कर सकते हैं, द फ्यूचर ऑफ AI, और यहाँ पर H3 चैलेंजेज एंड इथिकल कंसिडरेशंस, यहाँ पर भी हम इसको H3 कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से हम हेडिंग ले सकते हैं और कैसे हम कंटेंट को यहाँ पर लिख रहे हैं। आफ्टर दैट हमारी जो पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज भी ऐड करनी है तो वो इमेज ऐड करने के लिए आप सिंपल सा यहाँ से इमेज को ड्रैग कर देंगे। जहाँ पर भी आपको रखनी है इमेज, अगर इंट्रोडक्शन के बाद ही रखनी है तो आप इमेज को यहाँ से चूज कर सकते हैं, बट ऑलरेडी फीचर्ड इमेज हमारी यहाँ पर शो होगी तो हमको ज़रूरत नहीं है रखने की। बट बीच बीच में अगर आपको कोई इमेज रखनी है तो आप बीच बीच में इमेज रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पोस्ट लिखनी है यहाँ पर, और इसको हम पब्लिश कर देंगे। अब जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। हम जाएंगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम जाएंगे पोस्ट पर, ऑल पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पोस्ट हमारी दिखेगी। अगर हमको इस पोस्ट को देखना है तो व्यू पर क्लिक करेंगे और हमारी पोस्ट इस तरीके से यहाँ पर दिख रही है। एंड नाउ अभी हमारी इमेज यहाँ पर नहीं आई तो हम इमेज भी डाल देते हैं। अब इमेज डालने के लिए हम यहाँ से इमेज ले लेते हैं और इसके बाद इमेज डाल देते हैं। तो हमने इमेज ली यहाँ से और ये हमने इमेज यहाँ पर डाल दिया। इमेज का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो जो भी साइज की इमेज होगी वो इमेज आपकी आ जाएगी। मैं इसको कर देता हूँ फुल साइज की, और इसके बाद सेंटर रहने देते हैं या फिर लेफ्ट, तो मैं सेंटर कर देता हूँ और अपडेट कर देते हैं। आफ्टर दैट हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा टाइटल आ रहा है और इसी टाइटल से हमारी यहाँ पर URL भी हो रहा है, और इसके बाद इंट्रोडक्शन और हमारी इमेज है, और यहाँ पर इसके बारे में सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि हमने कौन सा आर्टिकल लिखा, किस तरीके से लिखा। तो इस तरीके से आप एक अच्छी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट को अगर हमको दिखाना है कि कहाँ पर हम इस पोस्ट को शो करें, हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी बना लेंगे पोस्ट की। तो हम यहाँ पर कैटेगरी पर चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर एक कैटेगरी बना लेते हैं, तो हम अगर इसको कर देते हैं टेक्नोलॉजी, और इसके बाद फ्लैग वगैरह अभी हम नहीं रखते, ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी हमारी टेक्नोलॉजी क्रिएट हो चुकी है। अब पोस्ट पर जाएंगे, एडिट पर जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी को भी सेट कर पाएंगे, कैटेगरी को चूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे नीचे, तो यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिखेगा, हम इसको टेक्नोलॉजी पर कर देंगे, ब्लॉक से हटा देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अभी हमको ये पोस्ट नहीं दिख रही है। अभी इस पोस्ट को देखने के लिए हम कस्टमाइज पर जाएंगे। कस्टमाइज पर जाने के बाद अगर हम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर कॉन्फ़िगर एंड मेन मेनू, कॉन्फ़िगर मेन मेनू पर जाने के बाद हम यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी, और यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम इसको पब्लिश करते हैं। तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं और कैटेगरी के अंदर हम पोस्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट पर हम रीड मोर पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारी पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, बट हमारी पोस्ट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं कि साइड पर अगर हम कोई और पोस्ट भी लिखते हैं तो वो चीज़ें भी यहाँ पर शो होने लगें। सो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे साइड में कि ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, हम ब्लॉक पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम ब्लॉग आर्चिव पर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखेगा कंटेनर लेआउट, तो अभी यहाँ पर सिंपल सा लेआउट है। अगर हम इसको नॉर्मल करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होगा, बट नीचे हम आएंगे साइड बार लेआउट। साइड बार लेआउट पर ये बाय डिफ़ॉल्ट फिट है, बट इसको अगर हम नो साइड बार करते हैं तो साइड बार अगर होगा तो वो हट जाएगा, बट अभी हमारे में साइड बार नहीं है, हमको साइड बार ऐड करना है। तो हम राइट साइड बार पर क्लिक करेंगे। तो राइट साइड बार पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम टेक्नोलॉजी पर गए तो अभी हमने पोस्ट आर्चिव पर क्लिक किया था, ब्लॉग आर्चिव पर, तो इस वजह से ये हमारे यहाँ पर होगा कि अदर आर्टिकल्स हमने क्या क्या लिखे हैं। तो यहाँ पर साइड पर हमको रिसेंट पोस्ट इसकी दिखने लगेंगी, यहाँ से हम सर्च कर पाएंगे अपने आर्टिकल्स को। इसी के साथ साथ रिसेंट पोस्ट होंगी, जो भी पोस्ट हमने पोस्ट की वो यहाँ पर साइड पर शो होंगी, कमेंट्स शो होंगी,
और भी चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी होंगी तो लोग कैटेगरी पर क्लिक करके भी जा पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। और आफ्टर दैट अगर आपको अपडेट करना है सिंगल पोस्ट को, तो सिंगल पोस्ट मीन्स कि जब भी हम इस पोस्ट के अंदर गए और इस पोस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर सिंगल पोस्ट है, अब यहाँ पर किसी तरह का कोई भी साइड बार नहीं है, बट अगर यहाँ पर भी हमको साइड बार चाहिए तो यहाँ पर भी हम राइट साइड बार पर क्लिक करेंगे। अब राइट साइड बार पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी पोस्ट के साइड पर आपको साइड बार दिखने लगेगा। इस पोस्ट से डायरेक्ट अगर किसी को दूसरी पोस्ट पर जाना है तो यहाँ पर रिसेंट पोस्ट वहाँ पर भी दिखेंगी। तो इससे होगा क्या कि अगर यूजर एक पोस्ट पढ़ रहा है, साइड पर उसको दूसरी पोस्ट दिख रही है, तो वो दूसरी पोस्ट पर भी जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली। पब्लिश पर क्लिक कर दिया। पब्लिश पर क्लिक अगर नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि जो भी चेंजेस हमने किए वो चेंज वहाँ पर नहीं होंगे। अब इसको चेंज करने के बाद हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि साइड पर हमारी पोस्ट है और इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी, रिसेंट कमेंट, रिसेंट पोस्ट, ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब आए टेक्नोलॉजी पर हमने, और टेक्नोलॉजी पर आने के बाद ये हमारी सिंगल पोस्ट, और इसके बाद रीड मोर पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसे हम एक अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं, इसी के साथ साथ कैसे हम और इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं और इंगेजिंग अपनी साइट को बना सकते हैं कि साइट पर और भी चीज़ें दिखें, तो वो चीज़ भी हमने देखी। सो अभी तक जितना हमने सीखा कि किस तरीके से थीम को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से पेजेस क्रिएट करने हैं, कैसे पोस्ट क्रिएट करनी है। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है, इसमें अपने कंटेंट्स को चेंज करना है, तो आपको करना क्या है, आपको जिस भी पेज का कंटेंट चेंज करना है उस पेज पर आ जाएंगे। तो अभी हम होम पेज पर हैं और यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करेंगे। जब भी आप एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आप इन चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। वंस यू चूज होप एनीथिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। तो सिंपल एंजॉय आवर टेक्निकल कंटेंट विद माय टेक लर्नर, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। आप कोई भी हेडिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट ये बटन है यहाँ पर। अब बटन पर अभी कोई भी लिंक नहीं दिया गया, बट अगर आपको बटन पर लिंक प्रोवाइड करना है देन व्हाट यू डू। तो अगर आपको बटन पर लिंक प्रोवाइड करना है तो करना क्या है, आपको जिस भी पेज का लिंक प्रोवाइड करना है, सपोज आपको कॉन्टैक्ट का पेज डालना है या फिर अबाउट का पेज डालना है, देन आपको लिंक कॉपी करना है। इसका कॉपी करने के बाद लिंक को आपको यहाँ पर लिंक पर इसको पेस्ट कर देना है। और आफ्टर दैट जब भी आप इसको अपडेट करेंगे देन आप अगर अपनी वेबसाइट को अब रिफ्रेश करें होम पेज पर, और जैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर पहुंच गए। तो इस तरीके से आप बटन पर लिंक ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट थोड़ा सा नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई कंटेंट आपको नहीं चाहिए तो उस कंटेंट को आप सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग है प्रॉब्लम्स आई कैन हेल्प विद, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर्डिनो प्रोजेक्ट्स, और इसके बाद नीचे यहाँ पर कुछ कार्ड्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर इन कार्ड्स का आपको डेटा चेंज करना है, डेफिनेटली आप अपना आर्टिकल यहाँ पर डालेंगे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप इमेज को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपको पेंसिल आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर जाने के बाद चूज इमेज पर क्लिक करेंगे। आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं, और अभी के लिए मैं यही इमेज रहने देता हूँ। और इसके बाद आप इमेज यहाँ पर चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर हेडिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी हेडिंग आप रखना चाहें, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिव्यू का सेक्शन है, अगर आपको कोई सेक्शन नहीं रखना तो आप सिंपली यहाँ पर कट कर सकते हैं, वो सेक्शन कट हो जाएगा। अगर फिर से आपको बैक चाहिए तो कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से वो सेक्शन आ जाएगा। आफ्टर दैट आप इसी तरीके से अपने बारे में बता सकते हैं कि हु यू आर, और अपने अबाउट अस के बारे में सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने होम पेज पर थोड़ा बहुत चेंजमेंट किया। अब ये बैक ग्राउंड की इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो आप एडिट कंटेनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड की इमेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको ओनली कलर्स देना है तो कलर आप दे सकते हैं बैकग्राउंड पर। बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, और बैकग्राउंड टाइप आपने क्लासिक चूज किया, और यहाँ पर अगर आपको कलर्स देना है तो आप यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं। बट अभी ये इमेज लगी हुई है, तो अगर मैं इमेज को डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको अगर इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज ऐड कर सकते हैं।
तो मैं इमेज ही ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और इमेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और आफ्टर दैट पोजीशन को सेंटर कर सकते हैं और अलाइनमेंट सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अपडेट पर क्लिक कर देंगे, जो भी चेंजमेंट किए वो हमारे चेंजमेंट यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। और इसके बाद हमने उस पेज को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। और अब जब भी हमने अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश किया तो जो भी चेंजेस हमने किए थे वो सारे चेंजेस यहाँ पर हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर हमने आर्डिनो प्रोजेक्ट लिखा था, इमेज वगैरह मैंने नहीं चेंज की थी, आप अपने अकॉर्डिंगली इमेज चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको न्यू बार के अंदर अगर कोई चीज़ रखनी है, आपने कोई नया पेज क्रिएट किया तो आपको रखना है वो चीज़, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आप न्यू बार की और फुटर की चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ये पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद साइट टाइटल एंड लोगो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपना लोगो चेंज कर पाएंगे। अब अगर मुझे ये लोगो चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लोगो है वो लोगो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद क्रॉप इमेज पर क्लिक कर दूंगा और मेरा लोगो यहाँ पर फिट हो चुका है। नाउ अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, लोगो का साइज मेरा चेंज हो चुका है। पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप इसको टैप करेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर मेनू फ्रॉम हियर, तो यहाँ पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो मेन मेनू, सेकेंडरी मेनू और कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अब मेन मेनू, सेकेंडरी मेनू क्या है, आप जब भी आप एडिट मेनू पर क्लिक करेंगे तो जो मेन मेनू है हमारे ये होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट है। सेकेंडरी मेनू हमारा आई थिंक ये होगा, तो अगर हमको ये नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मेन मेनू फ्रंट पेज है हमारा और अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। अगर आपको और भी पेज ऐड करने हैं तो ऐड आइटम्स पर जाएंगे, यहाँ पर आपको पेजेज दिखेंगे। कोई पोस्ट ऐड करनी है तो आप पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नाउ इन दैट टाइम वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ पोस्ट। तो हम पेजेज पर जाने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि टर्म्स एंड कंडीशन का भी पेज यहाँ पर ऐड हो चुका है। बट नाउ हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। वी डोंट नीड अ टर्म्स एंड कंडीशन पेज टू बी हियर, बिकॉज हम उसको डालेंगे फुटर पर। अब फुटर पर डालने के लिए कौन सी चीज़ फुटर पर डालनी है, हमने ये तो देख लिया कि आपको न्यू बार के अंदर कोई चीज़ डालना है, कैसे हमको साइट टाइटल लोगो डालना है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये सेकेंडरी रिमूव करना है तो आप यहाँ पर ये जो बटन्स दिख रही है, जब भी आप यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने साइट टाइटल एंड लोगो, प्राइमरी मेनू जिस पर हमारे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट है। अब बटन मेनू है एक, अब ये बटन हमारा सेकेंडरी मेनू है, हम इसको रिमूव कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बटन हमारी रिमूव हो चुकी है। अब आफ्टर दैट अगर आपको फुटर कंटेंट चेंज करना है देन हम इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे फुटर पर जाने के बाद। अब यहाँ पर आपको फुटर पर कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है वो भी आप यहाँ पर इसका लेआउट चूज कर सकते हैं कि आपको लेआउट कैसा रखना है। अगर आपको फर्स्ट लेआउट पर ज़्यादा स्पेस रखना है तो आप कुछ इस तरीके से चूज कर सकते हैं, और अगर इक्वल रखना है तो आप फर्स्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो अलग अलग के लेआउट हैं, आप अलग अलग तरीके से चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर फुटर मेनू पर सबसे पहला जो यहाँ पर है, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये सेकेंडरी मेनू, और सेकेंडरी मेनू पर एडिट मेनू पर जाएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इस पर जाते हैं तो यहाँ पर ये लोगो दिया हुआ है, आइकन डाला हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आइकन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये कॉपीराइट का यहाँ पर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है कि कॉपीराइट क्या दिखाना है आपको, तो वो चीज़ डाल सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर फुटर का कंटेंट भी चेंज कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव और टैबलेट रिस्पॉन्सिव देखनी है तो भी आप यहाँ पर नीचे आइकन्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी साइट कैसी दिखेगी टैबलेट पर। तो कुछ इस तरीके से आपकी साइट टैबलेट पर दिखेगी। यहाँ पर अगर आप सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो सर्विसेज का पेज ओपन होगा, और इसी के साथ साथ अगर आप मोबाइल पर ओपन करेंगे तो ये मोबाइल के लिए ओपन होगी आपकी साइट कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं मोबाइल डेस्कटॉप के लिए अपनी साइट को। आफ्टर दैट आप पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। अब पब्लिश पर क्लिक करने के बाद हमारा कंटेंट पब्लिश हो चुका, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। और आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने वर्डप्रेस पर, एंड नाउ जब भी आपने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन कर लिया तो आपको प्लगइन्स पर जाना है। प्लगइन्स पर जाने के बाद इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर जाएंगे और यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, या फिर प्लगइन्स पर जाने के बाद डायरेक्ट ऐड न्यू प्लगइन कर देंगे।
और यहाँ पर आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है। जो प्लगइन है यहाँ पर जो प्लगइन है आप WP टाइप करेंगे, WP ऑप्टिमाइज कैफ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपको नीचे। तो ये आ गया WP ऑप्टिमाइज कैफ कंप्रेस इमेजेज मिनीफाई एंड क्लीन डेटाबेस टू बूस्ट पेज स्पीड एंड परफॉर्मेंस। एंड नाउ अभी इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह से इंस्टॉल की बटन दिखेगी, इस पर क्लिक कर देंगे एंड नाउ एक्टिवेट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है। अब आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अब आपने इसको इंस्टॉल तो कर लिया। अब इंस्टॉल करने के बाद अब आप प्लगइन्स पर जाएंगे और यहाँ पर ये आ गया आपको प्लगइन WP ऑप्टिमाइज क्लीन कंप्रेस कैफ। एंड नाउ यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से थैंक यू पेज आपके सामने आएगा, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और टॉप पर कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, डेटाबेस, इमेज, कैफ, मिनीफाई। अब हमको यहाँ पर यह चीज़ समझना जरूरी है कि आपकी स्पीड वेबसाइट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो ज़्यादा टाइम ले रही है तो यूजर आपकी वेबसाइट को लीव करके जा सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है आपकी वेबसाइट पर कंटेंट पढ़ने में या फिर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कभी भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाने के लिए चाहिए या किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए चाहिए और फास्टनेस के लिए, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप जहाँ से भी डोमेन ले रहे हैं या फिर जहाँ से भी होस्टिंग ले रहे हैं आप, वो होस्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है और वो कितना अच्छा है, मार्केट पे कितनी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करता है। और वर्डप्रेस में बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर है, होस्टिंगर है, गोडैडी है, वेब स्पेस किट है। कौन सा सबसे अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रही है, जो सबसे बेस्ट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, जो सबसे अच्छी सिक्योरिटी, जो सबसे अच्छी चीज़ें दे रहा है होस्टिंग पर, आप वहाँ से होस्टिंग बाई करें। और पेज की स्पीड, आपकी वेबसाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है होस्टिंग के ऊपर कि आपने होस्टिंग कहाँ से ली हुई है और वो प्लेटफॉर्म कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो वर्डप्रेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है वेब स्पेस किट। मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं होस्टिंगर, गोडैडी या कहीं का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ ये, पर मेरे अकॉर्डिंगली मैं काफ़ी टाइम से वेब स्पेस किट पर काम कर रहा हूँ। तो वेब स्पेस किट का जो होस्टिंग है काफ़ी बेटर है और ये बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। एंड नाउ अब आपको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पेज स्पीड इनसाइट्स की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे, एनालाइज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि परफॉर्मेंस क्या है, SEO क्या है, आपकी उस पेज का एक्सेसिबिलिटी क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेज क्या है, परफॉर्मेंस कितनी बेटर है। और इसके बाद यहाँ पर आएगा कि पेज की स्पीड क्या है, स्पीड इंडेक्स क्या है, कितनी जल्दी आपका पेज लोड हो रहा है। अब लोड होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई यूजर आपके किसी लिंक पर क्लिक किया, अब उसको 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड लग रहे हैं पेज को लोड होने में ही, तो वहाँ पर इंप्रेशन आपकी साइट का बहुत ही डाउन होता है। इससे आपकी अगर ई-कॉमर्स साइट है कुछ है तो सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकती है। तो हमने ये भी जाना कि हाँ, होस्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर हाँ ठीक है, होस्टिंग इम्पॉर्टेंट है, आफ्टर दैट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। अगर हमने कहीं और से होस्टिंग ली है तो अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके लिए क्या करना है, अभी हमने जो प्लगइन डाउनलोड किया WP ऑप्टिमाइज का, उस पर एक दूसरा कारण होता है आपने किसी पेज पर जितनी ज़्यादा इमेजेज लगाई हैं। अब कोई इमेज आपकी 3 MB की होगी, कोई इमेज 5 MB की होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब कैसे चेक करें आपकी इमेज किस साइज की है, वो तो आप अपलोड करने के टाइम चेक कर सकते हैं, या फिर आपने अगर वेबसाइट बना ली है तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, इमेज पर इंस्पेक्ट पर जाना है। इंस्पेक्ट पर जाने के बाद आप इमेज पर टैप करेंगे तो यहाँ पर साइड पर इमेज का आ जाएगा। ये यहाँ पर मैंने इमेज पर टैप किया तो ये आ गया कि हाँ इमेज का क्या है, यहाँ पर अटैचमेंट और क्या साइज है इमेज का। तो यहाँ पर इमेज की विड्थ क्या है, हाइट क्या है, और इसी के साथ यहाँ पर इमेज का आ जाएगा कि साइज क्या है। तो साइज जो है फुल इमेज का मेरा 50 KB है फाइल साइज। बट हाँ, मैंने इस प्लगइन को एक्टिवेट किया हुआ है और अपनी इमेज को कस्टमाइज किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। तो जब भी आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग पर हम आ गए, तो अब इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको करना क्या है, इमेज के ऑप्शन पर आ जाना है। मैं इमेज के ऑप्शन पर आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको लेआउट दिखेगा। अब दूसरा कारण होता है आपकी वेबसाइट की
फ्लोनेफ का कि आपकी जो पेज है, आपके वेबसाइट का जो पेज है, उस पेज पर बहुत सारी इमेज पड़ी हुई हैं और इमेज का साइज काफ़ी बड़ा है। मतलब कोई इमेज 3 MB की है, कोई 5 MB की, उनको लोड होने में टाइम लगता है। तो कैसे उसको हम कम कर सकते हैं और कैसे हम उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं, इसके लिए इमेज पर आ गए, हम यहाँ पर करेंगे प्रियोरिटाइज मैक्सिमम कंप्रेशन। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करना है और इसके बाद आपको कंप्रेस द सिलेक्टेड इमेज कर देना है। तो इमेज आपकी कंप्रेस्ड हो जाएंगी। इससे आपकी जो स्पीड है वेबसाइट की वो काफ़ी हद तक थोड़ा सा तेज हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप डेली बेस पर पोस्ट लिख रहे हैं या फिर डेली बेस पर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली एडेड इमेज पर क्लिक कर देना है और इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है सो दैट आप कोई भी न्यू इमेज ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए। इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहेगी। अब दूसरी चीज़ हमको करनी है, जब हमने इमेज की चीज़ों को सेटअप कर लिया, आफ्टर दैट करना क्या है, कैफ के ऑप्शन पर जाना है। कैफ के ऑप्शन पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर। अब करना क्या है, आपको अनेबल पेज कैफिंग कर देना है। तो इसको अनेबल करने का मतलब यह है कि जब भी कोई यूजर, अगर उसने एक बार आपकी वेबसाइट पर विजिट किया हुआ है, तो वो जब दोबारा विजिट करेगा तो जो एग्जिस्टिंग था, मतलब पहले उसने विजिट किया तो कुछ कैफ क्रिएट हो जाता है, तो उसी कैफ क्रिएट होने की तरह वो बहुत ही जल्दी आपकी साइट वहाँ पर लोड हो जाएगी। तो इस वजह से आपको अनेबल पेज कैफिंग कर देना है। आफ्टर दैट आपको सेव चेंजेस कर देना है। अब किसी भी वेबसाइट का बैकअप लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। अगर आप बैकअप को स्टोर करके रखते हैं तो अगर आपकी साइट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है या किसी तरह का मैलिशियस कोड आ गया या फिर हैकिंग एक्टिविटी कुछ भी आपकी साइट पर हुई, तो आप दोबारा से अपनी साइट को उसी पोजीशन पर खड़ा कर सकते हैं। बैकअप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट का। और जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस पर ऐसे केस बहुत से देखने को मिलते हैं। ये प्लगइन नहीं चल रहा, प्लगइन की वजह से कोई एरर आ गया, या फिर वर्डप्रेस की किसी अपडेट की वजह से एरर आ गया, थीम्स की वजह से कोई एरर आ गया। तो इस तरह से हमारी साइट कभी कभी चलना बंद हो जाती है, फिर से दोबारा साइट कभी कभी बनानी पड़ जाती है। तो अगर आपने बैकअप ले रखा होगा तो बहुत अच्छा है, और आप बैकअप के थ्रू जिस जगह पर आपकी साइट थी उसी पोजीशन पर आप अपनी साइट को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। कैसे करना है बैकअप, कुछ होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो डेली बैकअप प्रोवाइड करते हैं, वीकली बेस पर प्रोवाइड करते हैं, बट हम होस्टिंग पर न जा करके हम मैनुअली देखते हैं कैसे आप बैकअप खुद से ले सकते हैं। अब जब भी आप किसी पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं या फिर कोई पेज नया बना रहे हैं, कुछ भी आपने वेबसाइट के अंदर चेंजमेंट किया, तो आप खुद का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस बैकअप को आप दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं, तो आपकी वेबसाइट जैसी थी वैसी ही चलने लगेगी। नाउ अब आपको अपना वर्डप्रेस ओपन कर लेना है। वर्डप्रेस को ओपन करने के लिए आपको सर्च बार पर अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना होता है। डोमेन नेम लिखने के बाद जो भी आपका डोमेन नेम है स्लैश करेंगे, लॉगिन करेंगे, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना होता है। आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाता है। अब मेरा वर्डप्रेस ओपन है यहाँ पर। नाउ अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो हम जाएंगे प्लगइन्स पर। प्लगइन्स पर जाने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देंगे। जब भी हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो साइड पर सर्च का ऑप्शन आता है। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे अपड्राफ्ट। अब ये अपड्राफ्ट एक प्लगइन है जो कि फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, बट इसके कुछ फीचर्स पेड भी है, जहाँ पर हमको माइग्रेशन करना पड़ता है। माइग्रेशन क्या होता है, जैसे हमारा कोई डोमेन है, अब उस डोमेन को और उस साइट का पूरा जैसा स्ट्रक्चर है, जैसा सब कुछ है, हम किसी अदर डोमेन पर शिफ्ट कर रहे हैं। लाइक मेरा डोमेन है mytechlearner.tech। अब अगर मैं .tech की जगह .com कर दूं और सेम वेबसाइट हमारी रहनी, कोई चेंजमेंट नहीं होना है, केवल डोमेन का चेंजमेंट हुआ, तो माइग्रेशन इसको बोलते हैं। और माइग्रेशन के लिए फिर जा करके हमको इस प्लगइन का यूज करेंगे तो पेड प्लगइन होगा। अब माइग्रेशन के बारे में हम डीपली समझेंगे किसी और ट्यूटोरियल पर हम यहाँ पर बैकअप के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। तो जैसा कि मैंने बताया कि माइग्रेशन होता क्या है, अब पर इस वीडियो पर हम देखेंगे बैकअप कैसे लेना है। नाउ हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अब इंस्टॉल नाउ की बटन पर क्लिक करेंगे, यह इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही इंस्टॉल होता है हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं।
अब एक्टिवेट करने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है बैकअप का। अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब सॉफ्टवेयर ये कहाँ पर फाइंड करेंगे, तो साइड पर जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पर टूल्स होते हैं हमारे बहुत सारे। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग के ऑप्शन पर नीचे आ जाएगा यहाँ पर अपड्राफ्ट बैकअप प्लस, इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड नाउ हम यहाँ पर आ गए। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेलकम टू अपड्राफ्ट प्लस, और इसके बाद यहाँ पर बैकअप रिस्टोर, माइग्रेट क्लोन, सेटिंग, एडवांस टूल, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पर यहाँ पर आपको ब्लू बटन दिख रही होगी बैकअप की। अब जब भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरी वेबसाइट का बैकअप ले लेगा। अब ये बैकअप पर ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज़ का बैकअप करेगा, ये आपकी पूरी वेबसाइट का बैकअप लेगा, जिसमें आपका डेटाबेस शामिल होगा, थीम शामिल होगा, प्लगइन शामिल होंगे, अदर्स चीज़ें शामिल होंगी, एवरीथिंग जो भी आपकी वेबसाइट को स्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सारा कुछ ये बैकअप ले लेगा, ताकि आपकी जो वेबसाइट है उसी लेवल पर आकर के खड़ी हो जाए जिस लेवल पर अभी है। तो हम बैकअप नाउ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एंड नाउ बैकअप नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने बैकअप नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके बैकअप का नाम लिख करके आ जाएगा, आपने कब बैकअप लिया, किस डेट को लिया, और इसके बाद यहाँ पर फाइल्स आपकी जनरेट होने लगेंगी। द बैकअप हैज बीन फिनिश्ड रनिंग। तो ये बैकअप जो है मेरा हो चुका है, क्योंकि मेरी साइट पर कोई ज़्यादा डेटा नहीं है, 3 से 4 पेज ही हैं अभी, मैंने अभी जस्ट डोमेन लिया ही है, तो इस वजह से ये सारा कुछ मेरा बैकअप हो चुका है। अब अगर आपकी साइट बड़ी है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप उसको टाइम दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। आफ्टर दैट आपको करना क्या है कि ये नीचे आपका बैकअप आ गया है। अब इन फाइल्स को आपको स्टोर करना है, आप मैनुअली अपने पीसी पर स्टोर कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इन पर क्लिक करना है। डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थीम्स पर, अपलोड्स पर एंड नाउ अदर्स पर। अब जब भी आपने ये कर दिया, अब करना क्या है, आपको डाउनलोड टू योर कंप्यूटर पर क्लिक कर देंगे, पांचों पर। जब भी आप डाउनलोड टू कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, इन पांचों फाइल्स की जिप फाइल डाउनलोड होंगी। समथिंग मैं एक को डाउनलोड करके दिखाता हूँ, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, और ये बैकअप फाइल हमारी डेटाबेस की डाउनलोड हुई। दूसरा इसी तरीके से हमारी दूसरी फाइल यहाँ पर डाउनलोड होगी। अगर डाउनलोड्स पर जाकर के देखेंगे, ये देख रहे हैं आप जिप फाइल डाउनलोड, डेटाबेस की जो फाइल है वो .db.gz फाइल होगी, और जो ये हमारे प्लगइन्स जितने हैं, बैकअप थीम्स हैं, ये सारे हमारे जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होंगे। अब ये जब डाउनलोड हो जाएंगे तो हमारा बैकअप क्या है, अब जो पांचों फाइल्स यहाँ पर हमारी आ रही हैं, इन पांचों फाइल्स को डाउनलोड करना है। आप एक फोल्डर बना करके अपने पीसी पर रख सकते हैं। तो जब भी आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लिया और आपने किसी फाइल के अंदर पांचों फाइल्स को सेव करवा दिया, एंड नाउ अगर आपकी वेबसाइट पर कोई एरर आ गई, हैकिंग एक्टिविटी हुई, कुछ भी हुआ आपकी साइट पर और आपकी साइट का डेटा डिलीट हो चुका है, तो आपने बैकअप लिया हुआ है। अब करना क्या है, आपको आपको ये जो एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस होगा उसको डिलीट कर देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। आपको एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब जब भी आप नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, किसी भी तरह का थीम इंस्टॉल नहीं करना, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना। केवल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, जो प्लगइन आपका ये बैकअप का है, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप और रीस्टोर प्लगइन। तो आपको यही प्लगइन इंस्टॉल करना है जिससे आपने बैकअप लिया है। और जब आपको ने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो आप सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर बैकअप वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे आप इस प्लगइन के डैशबोर्ड के अंदर। एंड नाउ अब आपको यहाँ पर दिखेगा एग्जिस्टिंग बैकअप्स। तो अगर आपने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ है, पर यहाँ पर दिखेगा मोर टास्क, अपलोड बैकअप फाइल्स, रीस्कैन लोकल फोल्डर फॉर न्यू बैकअप, इस तरह से ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको अपलोड बैकअप फाइल्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक डायरेक्टरी टाइप का ओपन होगा जिसमें फाइल्स को आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट फाइल्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपने पांचों फाइल बैकअप की डाउनलोड की थी, उन पांचों फाइल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो जब यहाँ पर आपका एग्जिस्टिंग बैकअप होने लगेगा तो आपको केवल एक सिंपल सा काम करना है, रीस्टोर पर क्लिक कर देना है। जब भी आप रीस्टोर पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और इसके बाद आपकी वेबसाइट जैसी थी वैसी की वैसी फिर से चलने लगेगी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। और अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी हुई, कोई हार्मफुल एक्टिविटी आपके साइट पर हुई या फिर आपकी साइट डिलीट हो गई, तो आप दोबारा से अपनी साइट को उसी पोजीशन पर खड़ा कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके। इसके लिए हमको एक प्लगइन की ज़रूरत होगी।
मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि कैसे हम एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके विदाउट प्लेगरिज्म। आप डुप्ली चेकर के अंदर भी डाल करके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लेगरिज्म बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर हम एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं, जो एक्सटेंशन है AIPRM फॉर चैट जीपीटी। तो हम यहाँ पर AIPRM एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ इसके बाद हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट और 100% यूनिक कंटेंट लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम चैट जीपीटी में चलते हैं। तो वो चैट जीपीटी अब मैं ओपन करूँगा, चैट जीपीटी। अगर आप चैट जीपीटी का प्लस वर्जन यूज कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप फ्री ट्रायल वाला भी यूज कर रहे हैं देन आपके लिए तब भी ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो अब हमने AIPRM एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लिया है और ये मेरे क्रोम ब्राउजर में ऐड हो चुकी है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये AIPRM फॉर चैट जीपीटी ये मेरे में ऐड हो चुकी है। और जब मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया तो जब ऐड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर दिखेगा AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर टॉपिक के अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ पर मल्टीपल टॉपिक दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, SEO जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, फास्ट प्रोडक्टिविटी और ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम जाते हैं कॉपी राइटिंग की तरफ। अब कॉपी राइटिंग को यहाँ पर मैंने चूज किया। अब यहाँ पर आप अलग अलग टूल इसके देख सकते हैं, जिसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं एक ब्लॉग आर्टिकल के लिए जो सबसे अच्छे हैं, जिनको मैं यूज करके आपको बताऊंगा एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमको एक आर्टिकल लिखने के लिए ज़रूरत क्या होती है, एक अच्छा टाइटल की ज़रूरत होती है, एक यूनिक टाइटल चाहिए होता है। तो यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट टाइटल जनरेटर है और इसी के साथ साथ मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक अच्छा टाइटल जनरेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर लिया एक्सटेंशन को। इसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, तो मैं इसकी इंग्लिश UF ही रहने देता हूँ। और टोन भी आप चूज कर सकते हैं, इमोशनल है, ऐसे फ्री में अगर आपने अपग्रेड टू प्लस लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, पर अभी के लिए ये ठीक है। और यहाँ पर मुझको जो टॉपिक चाहिए वो आर्डिनो विद MQ135 सिल्फर, ये मेरा टॉपिक है जिसके अंदर मुझको टाइटल चाहिए, तो ये मैंने यहाँ पर इंटर किया। अब ये हमको कुछ बहुत ही अच्छे टाइटल दे देगा, जिसमें से आप कोई एक टाइटल चूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। और आपको यहाँ पर जो टाइटल मिल रहे हैं उनको आप keyword.io के अंदर जाकर के उस कीवर्ड की परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं कि वो कीवर्ड किस परफॉर्मेंस में है, कितना ज़्यादा सर्च होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं उनको duplichecker.com के अंदर जा करके आप प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं कि वो आपका जो कंटेंट है वो कितना ज़्यादा प्लेगरिज्म, मतलब कि कितना ज़्यादा कॉपी हो रहा है कहीं से। अगर कॉपी हो रहा है तो आप उसको फिर से चेंज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जो टेस्ट यहाँ पर मिलता है वो विदाउट प्लेगरिज्म का मिलता है। अभी तक मैंने जितना किया उसमें कुछ कमांड एक्स्ट्रा देनी पड़ती हैं, जिससे आपका कंटेंट बिल्कुल ही यूनिक हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर और जो कमांड दी थी आर्डिनो विद MQ135 सेंसर की, तो यहाँ पर कुछ टाइटल आ गए। अब यहाँ पर जो टाइटल आए हैं ये हैं अनलीशिंग द पावर ऑफ आर्डिनो, एक्सप्लोर एयर क्वालिटी विद द MQ135 सेंसर, ब्रीथ ऑफ फ्रेश आइडियाज, हाउ आर्डिनो एंड MQ135 सेंसर रिवॉल्यूशनाइज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ऐसे ही बहुत से टाइटल यहाँ पर दे देगा, 8 से 10 टाइटल आपको। तो मैं अभी के लिए यहाँ से एक टाइटल ले लेता हूँ। ये जो मेरा टाइटल है ये है DIY एयर क्वालिटी मास्टर क्लास आर्डिनो एंड MQ135 सेंसर टेक सेंटर स्टेज। अब न्यू चैट के अंदर जाते हैं हम और हमने ऊपर ऐसे ही चूज किया हुआ है कॉपी राइटिंग। और अभी हमने ब्लॉग का टाइटल तो देख लिया। अब जो सबसे ज़रूरी होता है मेटा और टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको चूज किया और अपना टाइटल दे दिया जो मैंने वहाँ से चूज किया था। अब यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ गया है, जिसको एक आर्टिकल लिखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइटल क्या दे रहे हैं और इसके बाद डिस्क्रिप्शन। इससे आपका SEO ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसी के साथ साथ आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि फोकस कीवर्ड क्या है, पावर कीवर्ड क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा व्हाट इज द पावर
कीवर्ड ऑफ दिस टाइटल। तो मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ और ये मुझको पावर कीवर्ड इसका देगा। अब आपको पता होगा, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो पता होगा कि पावर कीवर्ड भी यूज होता है। तो इसने जैसे बता दिया मुझको, द पावर कीवर्ड इन द गिवन टाइटल इज मास्टर क्लास। ओके, तो पावर कीवर्ड भी आपको मिल गया। अब आपको 3 चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पावर कीवर्ड। और पावर कीवर्ड के साथ में आपको फोकस कीवर्ड भी चाहिए होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हाट इज द फोकस कीवर्ड ऑफ द टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल दे देते हैं और टाइटल जब दिया तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड भी मिल जाएगा। पावर कीवर्ड और फोकस कीवर्ड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो फोकस कीवर्ड है वो हमारा एयर क्वालिटी है। अब आपको 4 चीज़ें मिल चुकी हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड, पावर कीवर्ड। अब फोकस कीवर्ड वहाँ पर भी यूज होता है कि जब आप फीचर्ड इमेज को लगाते हैं अपने आर्टिकल में, तो वहाँ पर फोकस कीवर्ड भी आपको देना होता है और पावर कीवर्ड भी अपने टाइटल के साथ में आपको ऐड करना होता है। अब ये हो गया। अब मेन काम हमारा क्या है, हमको एक आर्टिकल चाहिए। तो आर्टिकल के लिए चलते हैं और देखते हैं आर्टिकल को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। आर्टिकल को जनरेट करने के लिए कॉपी राइटिंग अभी तक हम चूज कर रहे थे, अब हम चूज करेंगे एसईओ को। अब जब एसईओ को हमने चूज किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टूल अभी चेंज हो जाएंगे और ये टूल हमारे चेंज हो चुके हैं। पहले हमारे कुछ और टूल आ रहे थे जब हमने कॉपी राइटिंग को चूज किया था, अब हमने जब एसईओ को चूज किया तो और टूल आ रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं, पर इसमें जो आपको चाहिए आर्टिकल जनरेट करने के लिए एक अच्छा आर्टिकल, वो सबसे पहले टूल आ जाता है ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। अब हमारा जो टाइटल था उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब जब टाइटल को डालने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा आर्टिकल आपको दे देगा। यहाँ पर फुल आर्टिकल आपको मिल रहा है। और अगर इसको आप dublichecker.com के अंदर डालकर देख सकते हैं। और अगर आपको प्लेगरिज्म आ रहा है, डुब्लीचेकर के अंदर जाएंगे dublichecker.com, तो ये बिल्कुल फ्री टूल है और इसको आप यूज कर सकते हैं फ्री में। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने कंटेंट को डालेंगे और इसके बाद कंटेंट को डालने के बाद यहाँ से आप आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करके चेक प्लेगरिज्म में डालें तो आपको दिखा देगा आपका कंटेंट कितने % कहीं से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप वहाँ चैटजीपीटी के अंदर आकर के लिख सकते हैं मेक अ डुप्लीकेट कंटेंट। तो डुप्लीकेट कंटेंट जब लिखेंगे आप तो उसका डुप्लीकेट कंटेंट कर देगा और दोबारा जब आप प्लेगरिज्म के अंदर जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पर प्लेगरिज्म आपका ज़्यादातर हट चुका होगा। और अगर नहीं हट पाता है तो आप फिर उस कंटेंट का डुप्लीकेट करवा सकते हैं जिससे बिल्कुल प्लेगरिज्म आपका हट जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर्टिकल चैटजीपीटी ने जनरेट करके दिया है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। अब यहाँ पर मैंने टाइटल दिया था, यहाँ पर आ गया आउटलाइन ऑफ द आर्टिकल, जिसमें हेडिंग क्या ले रहा है हमारा, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर क्वालिटी, इंट्रोडक्शन टू द आर्डिनो एंड MQ135 सेंसर। सेकंड नंबर पर अंडरस्टैंडिंग एयर क्वालिटी, द रोल ऑफ आर्डिनो एंड MQ135 सेंसर, स्टेप अप द आर्डिनो एंड MQ135 सेंसर, प्रोग्रामिंग द आर्डिनो। ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा है। इसके साथ साथ लास्ट में कंक्लूजन भी दे देता है। इसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दे देता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रहा है और स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर पूरा आर्टिकल भी इसने जनरेट करके दे दिया है, तो अब आप इस आर्टिकल को अपने वेबसाइट के अंदर एक आर्टिकल पोस्ट में डाल सकते हैं और ये बिल्कुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और यूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है एक ब्लॉग को लिखने का, चलते हैं वेबसाइट के अंदर और मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी तरीके से एक आर्टिकल को लिख सकते हैं। मैं आर्टिकल तो नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे आर्टिकल पड़े हुए हैं। और अगर आपको मेरी वेबसाइट देखनी है तो आप देख सकते हैं जाकर के mytechlearner.tech, वहाँ पर IoT से रिलेटेड मैं आर्टिकल लिखता हूँ जो आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सो अब मैं अपनी वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप एक अच्छी पोस्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूँ। और डैशबोर्ड में पोस्ट के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट के अंदर जाएंगे। और जब आप ऐड न्यू पोस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट का टाइटल देना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं। और जब आप पोस्ट का टाइटल यहाँ पर देंगे तो उसी के साथ साथ आपको ये अलग अलग मैंने टूल यूज किए हुए हैं एसईओ को ऑप्टिमाइज करने के लिए और एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए।
तो मैं आपको एक अलग पोस्ट पे दिखाता हूँ जहाँ पर आपको बताता हूँ जो ऑलरेडी लिखी हुई है मेरी पोस्ट। तो ये मैंने पोस्ट लिखी हुई थी जिसमें हाउ टू यूज DHT22 सेंसर आर्डिनो ट्यूटोरियल। तो इसके अंदर जो मेरा एसईओ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 88/100 है। अब इसमें जो थोड़ा बहुत कमी रह गई है वो जैसे कि यहाँ पर दिखाता है कंटेंट मेरा थोड़ा सा कम है, 761 वर्ड का है। और यहाँ पर जो यूज कंटेंट AI टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम है पावर कीवर्ड। और ये जो टाइटल की लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर अगर मैं पावर कीवर्ड वगैरह दे देता तो बढ़ जाती। इसी चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइटल लिखना हुआ है, जो आपने ChatGPT में टाइटल दिया था ये टाइटल आपको अपनी पोस्ट के अंदर यहाँ पर लिख देना है और इसके बाद अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप एलिमेंटर के अंदर जा कर के भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने रैंक मैथ नाम का प्लगइन यूज किया हुआ है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कैसे आपका रैंक बढ़ रही है एसईओ की। अब इसके लिए एसईओ की रैंक को देखने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है। तो रैंक मैथ नाम का प्लगइन यूज करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आप प्लगइन्स में जाएंगे और प्लगइन्स में ऐड न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू के अंदर आप रैंक मैथ नाम का प्लगइन यूज करेंगे जो आपके ब्लॉग पोस्ट की रैंक को बताएगा कि एसईओ क्या है आपका। तो रैंक मैथ, और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक्टिव, तो इस वजह से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल करना है और एक्टिव कर देना है। मेरा ऑलरेडी एक्टिव है। तो आपको इस तरह से दिखने लगेगा ब्लॉग पोस्ट में कि क्या रैंक है आपकी। तो यहाँ पर जब आपकी रैंक दिखेगी तो इस तरह से आपका कुछ आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपने टाइटल लिखा। टाइटल को लिखने के बाद आप यहाँ पर कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, फोकस कीवर्ड, जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी फोकस कीवर्ड कैसे निकालना है। फोकस कीवर्ड आपने निकालना तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपने निकाला था वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। और यही डिस्क्रिप्शन आपको, और यहाँ पर यूआरएल को आप फॉर्ट रखिए, जितना फॉर्ट रहेगा उतना अच्छा फर्क में आएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर कैटेगरी चूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल की। अगर आपने कैटेगरी बनाई हुई है तो टाइटल डालने के बाद अपनी पोस्ट की कैटेगरी चूज करिए, उसी कैटेगरी के अंदर आपका आर्टिकल शो होगा। अब आपको चूज करना होता है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज पर जाएंगे और फीचर्ड इमेज आपने सिलेक्ट की, जो भी आपने सिलेक्ट कर ली है, मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपकी जो भी इमेज होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक ALT टेस्ट डालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एल्ट टेस्ट आपकी एसईओ को बढ़ाता है। अब एल्ट टेस्ट में आपने जो फोकस कीवर्ड निकाला था ChatGPT से, वो फोकस कीवर्ड आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फोकस कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पर निकाला था एयर क्वालिटी, पर मैं अपनी दूसरी पोस्ट दिखा रहा हूँ तो मेरा जो फोकस कीवर्ड था वो मैंने यहाँ पर DHT22 सेंसर डाला हुआ है। आप जो निकालेंगे फोकस कीवर्ड वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टाइटल डाल सकते हैं अपनी पोस्ट का, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी इमेज के साथ में डाल सकते हैं, क्योंकि ये फीचर्ड इमेज है और यही फीचर्ड इमेज आपके ब्लॉग पोस्ट के साथ में दिखाई जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं एक एसईओ को बढ़ाने की और एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं। ये तो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे आपका कम से कम 50% एसईओ बढ़ जाता है। बाकी का जो 50% होता है वो आपके कंटेंट से आता है। कैसा आर्टिकल लिख रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट है, आप कंटेंट के अंदर कैसे इमेज यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ एडिट विद एलिमेंटर के अंदर। और एलिमेंटर अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो एलिमेंटर यूज करें। एलिमेंटर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर टाइटल था हमारा, और जो फीचर्ड इमेज हमने ली थी वो आपकी इस तरह से शो होने लगी। ये अलग अलग थीम में हो सकती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिया। और आप अगर आपने ब्लॉग पोस्ट पहले लिखी है तो आपको पता होगा कैसा एलिमेंटर के अंदर काम करते हैं। तो मैं सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने कंटेंट लिखा, स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग बाय हेडिंग। और इन बीच में मैंने इमेज भी ऐड की हैं। इमेज ऐड करने से इमेज, चार्ट्स और फिर के डायग्राफ या आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें कैसे आप यूज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यूज करें, जिससे आपका एसईओ भी बढ़ेगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट यूज करें। इसके बाद नीचे आप रिसेंट पोस्ट भी दे सकते हैं, आपकी इंटरनल लिंक्स दे सकते हैं जिससे आपका एसईओ बढ़ता है।
और इसी के साथ साथ अगर आपका यूट्यूब पर कोई चैनल है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे अपनी चैनल का डाला हुआ है, तो इसी तरह से यहाँ पर रिसेंट पोस्ट मेरी आ रही हैं। नीचे सब्सक्राइब टू अवर न्यूज़लेटर है, जिसमें लोग सब्सक्राइब करेंगे तो उनको पता चलता रहेगा मेरे आर्टिकल्स के बारे में। तो इस तरह से हम एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपने जो मैंने रैंक मैथ नाम का प्लगइन आपको इंस्टॉल करवाया, वो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पर भी एलिमेंटर के अंदर भी आपको एसईओ की परफॉर्मेंस देखने को मिलती रहेगी। और इसके नीचे भी जा कर के आप देख सकते हैं कि आपका कीवर्ड क्या है, कैसे रैंक बढ़ रही है। और ये खुद सजेस्ट करता है आपकी कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका एसईओ बढ़ता जाए। तो यहाँ पर जैसे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, तो एसईओ टाइटल, ये टाइटल के अंदर आप फोकस कीवर्ड का यूज करें। फोकस कीवर्ड का डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करें, जो डिस्क्रिप्शन आप निकाला वहाँ पर भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। आप फोकस कीवर्ड का यूज करें आप टाइटल यूआरएल के अंदर, जो आपके ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल होता है उसके अंदर भी, जैसे यहाँ पर कोई यूआरएल आ रहा है तो इसी तरह से जो यूआरएल आपका है तो वो यूआरएल भी एसईओ को इम्प्रूव करता है, उसमें भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। 10% ऑफ फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट, तो मतलब कि जो आपकी वेबसाइट आर्टिकल का स्टार्टिंग का 10% कंटेंट है उसके अंदर भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए। फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, और कंटेंट इज 93 वर्ड्स लॉन्ग है मेरा, गुड जॉब दिखा रहा है। अगर 800-900 होता या 1000 के ऊपर होता तो ग्रीन सिग्नल आ जाता वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो मेरा कंटेंट थोड़ा सा कम है यहाँ पर। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें, बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा खेल जो है हमारा फोकस कीवर्ड का, पावर कीवर्ड का और अच्छे आर्टिकल लिखने का है। तो अगर आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक गूगल के अंदर धीरे धीरे करके आनी है। और जितना छोटा निश आप चूज करेंगे तो वो उतना ज़्यादा ही आपका एसईओ में आएगा, और इसके बाद उतना ज़्यादा ही सर्च इंजन पर आपका कंटेंट शो होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप एसईओ को बढ़ा सकते हैं, और चैट जीपीटी का यूज करके आप एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एक अच्छी पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप रैंक मैथ एसईओ टूल का यूज करके, प्लगइन का यूज करके देख सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर की आप जो पोस्ट लिख रहे हैं उसकी का एसईओ की परफॉर्मेंस क्या है, कितना अच्छा एसईओ है आपका। और इसी के साथ साथ आप यहाँ से बहुत सी चीज़ें चैट जीपीटी से कर सकते हैं। और अगर जो भी आपका आर्टिकल आया है अगर उसके अंदर प्लेगरिज्म आ रहा है और भी सॉर्ट करना है आपको, या और भी एक बार में आप सेटिस्फाइड नहीं हुए और अच्छा कंटेंट आपको करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमांड मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। तो ये कंटेंट आपको जो सेकंड टाइम ये आर्टिकल जनरेट करके देगा वो और भी अच्छा आर्टिकल जनरेट करके देगा और ही अच्छी तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर सेकंड टाइम मैंने दिया तो और अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ों को दे रहा है। तो आप चैट जीपीटी का यूज करके बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं विदाउट एनी प्लेगरिज्म। और इसी के साथ साथ कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर जा करके अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि एसईओ को अपने आर्टिकल में बढ़ा सकते हैं। और जब आपके आर्टिकल का एसईओ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट आप ब्राउज़र के अंदर आज नहीं तो कल रैंक करें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट का गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। अब गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपकी वेबसाइट पहले बनी होनी चाहिए, और ये ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई फ्री डोमेन यूज किया और इसके बाद आप सोच रहे हैं गूगल एडसेंस अप्रूवल दे दे। कुछ केसेज में दे भी देता है, मगर आप वेरीफाइड और बाई किए हुए ही डोमेन को यूज करें, जैसे कि .com, .in, .tech, .org या इस तरह के जो भी डोमेन हैं उनको आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब ये वेरीफाइड डोमेन होते हैं, इस वजह से गूगल एडसेंस इनमें अप्रूवल दे देता है, पर जो आप फ्री डोमेन यूज करते हैं उनमें अप्रूवल मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से आपको वेरीफाइड डोमेन यूज करना चाहिए। ये तो स्टेप 1 हुआ, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डोमेन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए। इसके बाद आपकी वेबसाइट, आपका स्टेप 2 पर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर डाला हुआ है, गूगल में इंडेक्स करवाया हुआ है या फिर नहीं करवाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं करवाया तो गूगल समझ ही नहीं पाता है कि आपने कोई वेबसाइट भी क्रिएट की हुई थी। तो ये स्टेप 2 पर होता है। इसके बाद स्टेप 3 पर अगर हम बात करते हैं तो गूगल एडसेंस चाहता है कि आपके वेबसाइट पर कुछ पेज हों जो उनके प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करते हों। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का पेज होना चाहिए,
अबाउट अस का पेज होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज होना चाहिए, इसी के साथ साथ प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पेज भी आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए, तभी आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पेज नहीं है तो पहले उन पेजों को क्रिएट कीजिए। आप पेजों को क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा AI बेस्ड टूल है जो कि प्रॉम्प्ट बेस्ड में काम करता है। आप उससे जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर वो प्रोवाइड कर देता है। एक AIPRM नाम की एक्सटेंशन है चैट जीपीटी की, जिसका यूज करके आप SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल भी लिख सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जिससे आप टर्म्स एंड कंडीशन या प्राइवेसी एंड पॉलिसी जैसी चीज़ों को वहाँ से आर्टिकल के फॉर्म में लिखवा सकते हैं। इसके बाद अपने अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये स्टेप 3 होता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो स्टेप ये है कि आपकी वेबसाइट पर कम से कम 10 से 12 आर्टिकल होने चाहिए और ये आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। काफ़ी अच्छे आर्टिकल आपने लिखे हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपके आर्टिकल में 1000 से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, तभी आपका आर्टिकल गूगल एडसेंस में अप्रूवल लेता है। आप कुछ कम भी हो सकते हैं पर 600 से ज़्यादा ही होने चाहिए। अब आपके आर्टिकल पर जो आपने आर्टिकल लिखा वो काफ़ी अच्छा आर्टिकल हो, जितना अच्छा आर्टिकल होगा उतना अच्छा सर्च इंजन पर आएगा। और आप अपने आर्टिकल पर इमेज, वीडियोज, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, फोकस कीवर्ड, पावर कीवर्ड, इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे तो आपके आर्टिकल की SEO रैंक भी बढ़ेगी। तो आप इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। जब आपने एक अच्छी वेबसाइट बना ली और सारे स्टेप्स को फॉलो किया, स्टेप 1 पे आपने एक वेरीफाइड डोमेन लिया, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट के अंदर आपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पर डाला, साइट मैप आपने अपनी वेबसाइट का डाल दिया, जिससे आपने जितने भी पेज पब्लिश किए अपनी वेबसाइट पर वो सारे पेज गूगल इंडेक्स के अंदर चले गए और गूगल भी इंडेक्स हो गए। अब इसमें कुछ टाइम लगता है। जब आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को डालेंगे गूगल में इंडेक्स करवाने के लिए, ये 3 से 4 दिन का टाइम ले लेता है वेरीफाई करने के लिए। इसके बाद ये आपको गूगल इंडेक्स में इंडेक्स करवा देता है आपकी वेबसाइट को। तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम लग सकता है। इसके बाद आपको कुछ पेज बनाने हैं, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। स्टेप 3 पर, स्टेप 4 पर आपको 10 से 12 आर्टिकल लिखने हैं। जब आपने 10 से 12 आर्टिकल लिख लिए, ये सारे गूगल इंडेक्स में इंडेक्स हो चुके हैं और आपके वेबसाइट पर कुछ पेज व्यूज भी आ रहे हैं, कुछ यूजर्स भी आ रहे हैं, तभी आप गूगल एडसेंस पर अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आपके यूजर्स आ ही नहीं रहे हैं तो फिर गूगल एडसेंस में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अर्निंग तो आपकी होगी नहीं, क्योंकि यूज़र नहीं आ रहे हैं। अब वेबसाइट पर अर्निंग करने के और भी तरीके होते हैं, जिनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गूगल एडसेंस में। गूगल एडसेंस में अप्लाई करने के लिए क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप वहां पर सर्च कर सकते हैं गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस पर जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे और डिटेल्स डाल देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे पेमेंट का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे भी मांगी जाएंगी, तो उन डिटेल्स को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आपकी साइट को कनेक्ट करना होगा। तो वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कोड प्रोवाइड किया जाता है। इस कोड को कॉपी करेंगे। इस कोड को कॉपी करने के बाद आप जाएंगे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। वर्डप्रेस वेबसाइट पर प्रेफरेंस सेक्शन में जाने के बाद एक थीम फाइल एडिटर करके ऑप्शन होता है। इस थीम फाइल एडिटर के ऑप्शन में जाने के बाद राइट हैंड साइड पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पर आपकी फाइल दी होंगी। तो उस फाइल में जाकर के header.php फाइल को ओपन कर लेंगे। header.php फाइल के अंदर आप हेड टैग के अंदर जाएंगे। हेड टैग के अंदर आपने जो स्क्रिप्ट वहाँ से फॉलो की है, जो कोड वहाँ से कॉपी किया है, उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के थ्रू कनेक्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव हो चुकी है। अभी आपकी वेबसाइट कनेक्ट हुई है। अब गूगल आपकी वेबसाइट को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद गूगल आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल देगा या नहीं देगा, तो वो वेरीफाई करने के बाद गूगल एडसेंस आपको चेक करता है। अब जब गूगल एडसेंस को वेबसाइट का अप्रूवल देने में 2 से 4 वीक का टाइम भी लग जाता है। कुछ केसेज में ये 24 से 48 घंटे में मिल जाती है, पर यहाँ पर ज़्यादातर 1 वीक का टाइम तो ले ही लेता है। मैंने अभी तक 1 वीक और 3 से 4 दिन में गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया हुआ है। तो आप इस तरह से गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एड्स को कैसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको पता चल गया है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं गूगल एडसेंस पे अप्रूवल लेने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।